हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। एनसीईआरटी बायोलॉजी का है बेटा, चैप्टर नंबर 9 का आप लोगों का ये सबसे लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी बुक के अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग बात करें तो इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो कंपाइल किया था आपका कौन सा, सिंगल सेल प्रोटीन के ऊपर। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर। टिश्यू क्या है, आप लोग क्लास 11th में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, एक सेल्स का ग्रुप दैट इज डिजाइन टू डू अ सेम टारगेट, यानी प्लांट सेल्स का वो ग्रुप या फिर किसी भी सेल्स का ग्रुप जो एक ही तरह के टारगेट को करने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। एक ही तरह के टारगेट को करने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। अब उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने टिश्यूज को कई पार्ट में बांटा। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल मतलब एक ही जैसे सेल से मिलकर बने हुए हैं, और कॉम्प्लेक्स आप लोगों के कई टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं। हालांकि मैं आप लोगों को टिश्यू के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। हम लोग ने जब प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर आप लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था सबने। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। प्लांट टिश्यू बेटा जनरली आपने स्टार्टिंग में दो टाइप की पढ़े थे, एक तो पढ़े थे पेरिस्टेमेटिक और एक पढ़े थे परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं केवल, मैं आपको मैंने अभी बोला कि आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं बेटा जो जिनके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है ना, यानी जो क्या है रैपिडली डिवीजन शो करते रहते हैं, यानी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए फिर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर आप लोगों ने तीन टाइप का पढ़ा होगा, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, ये तीन टाइप के पढ़े होंगे। एपिकल वो होते हैं जो क्या होता है टिप के ऊपर होते हैं, लेटरल साइड में, और इंटरकैलरी मिड में होते हैं। ठीक है, एपिकल जो बेटा वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप लोगों ने ये पढ़ लिया। देन हम लोग फिर फॉरवर्ड करते हैं प्लांट टिश्यू के अंदर परमानेंट टिश्यू के पास में। परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो यानी जिनकी सेल्स जो है द सेल्स ऑफ दैट काइंड ऑफ रीजन हैव लॉस्ट द एबिलिटी, उनकी सेल्स जो है वो एबिलिटी लॉस्ट कर चुकी होती है बेटा। किसकी? लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की एबिलिटी क्या कर चुकी होती है, लॉस्ट कर चुकी होती है। तो आज हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है, उससे पहले में फिर एक और परमानेंट टिश्यू की तरफ हम लोग जाते हैं। परमानेंट मतलब फिक्स्ड। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब तो क्या है कि आप लोगों के सेल्स कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं। अब परमानेंट को भी आप लोगों ने दो कैटेगरी में बांटा है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट मतलब जिनके सेल्स एक ही टाइप के, जिनके टिश्यूज जो एक ही टाइप के सेल्स है, जिनमें एक ही टाइप के सेल्स, जैसे आप लोगों के पैरेन्काइमेटिक, ठीक है, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, देन आता है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की हम लोग बात करें तो उसमें आप लोगों ने वेस्कुलर टिश्यूज पढ़े थे। बेसिकली वेस्कुलर टिश्यूज में दो टाइप के टिश्यूज पढ़े थे आप लोगों ने, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और दोनों वेस्कुलर टिश्यूज जो है ट्रांसपोर्टिंग एजेंट में काम आते हैं। जाइलम जो है यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मटेरियल्स एंड फ्लोएम इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। राइट, अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था। सेकंड थिंग इज दैट कि इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों को केवल एक जनरली ओवरव्यू दिया। जनरली हम लोगों ने क्या दिया, ओवरव्यू दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है आप लोगों को, मैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं हम लोग, दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, देन हम लोग बात करते हैं आगे अपने टॉपिक के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा समराइज कर लिया। प्लांट टिश्यू कल्चर बेटा वर्ड को पहले देखिएगा, प्लांट टिश्यू। ठीक है, टिश्यू भी समझ में आ गया। कल्चर का मतलब होता है ग्रो कराना। कल्चर का मतलब क्या होता है बच्चे, ग्रो कराना। अब ग्रो क्या कहां करा रहे हो आप लोग। ठीक है, नॉर्मली हम लोग फसलें उगाते हैं, आपका एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर देते हैं, लेकिन यहां पर क्या आप ग्रो करा रहे हो, किस कंडीशन में, अंडर स्टेराइल कंडीशन। एक वर्ड आता है अंडर स्टेराइल कंडीशन। अच्छा, स्टेराइल कंडीशन का मतलब होता है कंट्रोल्ड ग्रोथ कंडीशन, जहां पर आप टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड अमाउंट में दे रहे हो, न्यूट्रिशन भी एक रेगुलेट अमाउंट में दे रहे हो, ग्रोथ फैक्टर्स ऐड कर रहे हो। ठीक है ना, हम लोग वो सब ऐड करके प्लांट को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। किसमें, लैब के अंदर। किसमें तैयार कर रहे हैं, लैब के अंदर। इसे आप लोग इनविट्रो कल्चर भी बोलते हो, आईवीसी भी बोला जाता है। ठीक है ना, काफी लोग बोलते हैं, हालांकि आपके लेवल का नहीं है, 12th के लेवल का नहीं है, ना ही नीट के लेवल का है। ये आप लोग जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देन हम लोग बात करें आगे, तो प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या। जेन्युइनली मैं पहले टिश्यू कल्चर की बात कर रहा हूं, जेन्युइनली टिश्यू कल्चर की बात करें, स्पेसिफिक, चाहे वो एनिमल के केस में हो चाहे प्लांट के केस में हो। टिश्यू कल्चर है इज अ टेक्निक, वो एक टेक्निक है ऑफ जनरेटिंग होल प्लांट। यहां पर देखिए मैंने प्लांट का नाम लिख लिया है कि होल एनिमल या होल ऑर्गेनिज्म,
कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन बना रहे हो फिर पूरी बॉडी बना रहे हो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पर प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, किसी भी प्लांट की पार्ट से, चाहे वो उसकी लीव्स हो, चाहे उसका टिश्यू हो, चाहे उसका एम्ब्रियो हो, किसी को भी यूज करके आप लोग बना रहे हो बाय द ग्रोइंग इट ऑन कल्चर मीडियम। ग्रोइंग इट ऑन कल्चर मीडियम, यहाँ पर बेटा कल्चर क्या है? कल्चर का सीधा सीधा संबंध है न्यूट्रिएंट मीडियम से। भाई कोई भी सेल कहां ग्रो करेगी? जहां हम उसको क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं। अच्छा यहाँ आगे एक वर्ड हम लोग और लिख सकते हैं, अंडर स्टेराइल कंडीशंस। ठीक है, अंडर स्टेराइल कंडीशंस, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। स्टेराइल कंडीशन मतलब फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप पढ़ाते ही जा रहे हो फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। कंटामिनेशन होता है बेटा पैथोजन के इफेक्ट से फ्री। ओके, किसके इफेक्ट से फ्री? पैथोजन के इफेक्ट से फ्री। देन हम लोग बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। ठीक है, अभी हम लोगों ने टिश्यू कल्चर पढ़ा, हालांकि दोनों का सेम ही है, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? प्लांट में टिश्यू कल्चर क्यों सक्सेसफुल है वो सुनिएगा। क्योंकि बेटा प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इट इज अ टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग। मेंटेनिंग का मतलब होता है कि मेंटेन करके रखना, भाई उनको जमाए रखना। अब जमाए रखना मतलब पौधे कोई दही थोड़ी जिसे आप लोग जमा के रखते हो। मेंटेन करना मतलब आप अगर लैब में उगा रहे हो तो उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्स्टेंटली वो क्या उसी जगह पर बने रहने चाहिए। ठीक है ना, मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग। मेंटेन मतलब अब आप उसको रख रहे हो किसमें? कंट्रोल्ड कंडीशन में, अपनी निगरानी में रख रहे हो। एंड ग्रोइंग ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स को, टिश्यूज को और ऑर्गन्स को। ठीक है, लिखा हुआ है प्लांट सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन स्पेशली ऑन द आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया। यहां पर एक वर्ड आएगा नया, अभी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, पहले यहां पर सुनिए। ये टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग। मेंटेन करना मतलब उनको बना के रखना, ग्रो कराना। अब बना के रखना, भाई एक बीज है हम लोगों ने लगा दिया तो बीज को ही तो हम लोगों को नहीं लेना, उससे नया पौधा बनाना। ठीक है ना। एंड ग्रोइंग ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स को ग्रो करना, टिश्यूज को ग्रो करना, एंड ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स को ग्रो करना। ठीक है ना। स्पेशली मतलब यहां पर एक नया वर्ड डाला है, स्पेशली ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। बेटा आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम आप लोग लिख लीजिएगा, नोटबुक आपके पास है तो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हालांकि आप लोग प्लांट ग्रोथ में ये पढ़ चुके हो सारा का सारा। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट ग्रोथ में आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अंडर स्टेराइल कंडीशन इन अ प्रॉपर कंसंट्रेशन। ठीक है ना, कि नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, या फिर ऐसे बोल सकते हो the nutrient medium is a combination of macro and micronutrients that are required for the plant growth in a proper concentration under a proper unsterile conditions। ठीक है ना, कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं? उनको ग्रो करा के रख रहे हो। उनको क्या कर रहे हैं हम लोग? ग्रो करा के रख रहे हैं। ठीक है ना। अब वो न्यूट्रिएंट मीडियम हम लोगों ने दे दिया आर्टिफिशियली। अब न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब वही कॉम्बिनेशन है जो क्या हो रहा है कि प्लांट को आप लोग को रिक्वायर्ड है, ये प्लांट को जरूरी होता है ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन वही स्टेराइल कंडीशंस आ जाती है, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन आ जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर एक वर्ड आता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए वो पार्ट, अब प्लांट का वो पार्ट जो टिश्यू कल्चर के प्रोसीजर के लिए यूज में आता है, इज कॉल्ड एज एक्स प्लांट। जैसे आप लोग एक्स प्लांट बोलते हैं, एक्स मतलब एक्स्ट्रा कहीं से बाहर से लिया हुआ। ठीक है, एक्स प्लांट। अब आप लोगों को एक और बात बताऊं कि एक वर्ड आपकी कॉपी में दिया होगा, नोटबुक में दिया हुआ है, टोटीपोटेंसी। आपकी बुक में भी दिया हुआ है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या है? सुनिएगा मेरी बात, कि प्लांट सेल के पास बेटा एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल। प्लांट सेल के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि एक नया पूरा प्लांट जनरेट कर देती है सिंगल सेल से, इवन टिश्यूज से भी। ठीक है, सिंगल सेल्स एंड टिश्यूज इज टर्म्ड एज टोटीपोटेंसी। उसे आप लोग क्या बोलते हो? टोटीपोटेंसी। अच्छा, अगर एनिमल के केस में आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो एनिमल सेल्स हैव द डेफिशिएंसी ऑफ इट। एनिमल सेल्स के पास में इस टोटीपोटेंसी की एबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए हमारी बॉडी में आज तक जो है वो केवल और केवल हम लोगों की बॉडी में क्या है कि टोटीपोटेंसी का के कारण अभी तक स्टेम सेल से जनरेट हो पाई है, बाकी आगे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि प्लांट सेल्स जो है उनमें एक सिंगल सेल से आप लोग क्या करते हो? पूरे प्लांट को ग्रो करा सकते हो, और उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात
कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो वो जनरेट कब हुआ था, वो उसको इनोवेट कब किया गया था, 1950s के अंदर आया था बेटा। ये किसने किया था, साइंटिस्ट ने बेटा, एक गॉटलिब हेबर लैंडेड, जिसे आप लोग फादर ऑफ पीटीसी, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हो। हालांकि आप लोगों के बुक में नहीं है, लेकिन एज अ नॉलेज हम लोगों को याद करना है, ठीक है। गॉटलिब हेबर लैंडेड, काफी लोग केवल इसको हेबर लैंडेड बोलते हैं, नहीं, कंप्लीट नेम है गॉटलिब हेबर लैंडेड इज अ फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन थे, गॉटलिब हेबर लैंडेड। अगर मैं इसके प्रोसीजर की बात करूं, हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें तो जनरली क्या है कि आप लोगों का कोई भी प्लांट है, ठीक है, हमने क्या किया, उसका थोड़ा सा पीस ले लिया या फिर कोई प्लांट सेल ले ली एज एन एक्सप्लांट, एज एन एक्सप्लांट, क्या है, एज एन एक्सप्लांट, एक्सप्लांट की तरह उसको ले लिया। अब लेने के बाद क्या होगा, सुनिएगा सॉरी, हमने क्या किया, इस एक्सप्लांट को पहले स्टेरलाइज कराया। स्टेरलाइज की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कई बार हम लोग जो प्लांट पार्ट ले रहे हैं, कोई लीव्स वगैरह ले रहे हैं, उसकी सरफेस के ऊपर बेटा काफी ऐसी चीजें होती है जो आप लोगों के जो प्रोटोकॉल हम लोग लगा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल लगा रहे हैं, उसमें कंटामिनेशन जनरेट कर देगा, उसको खराब कर देगा। तो हम लोगों का मेन मोटिव क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल खराब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पूरी मेहनत खराब जाती है। तो स्टेरलाइजेशन किससे किया जाता है बेटा, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड वगैरह डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों ने एक्सप्लांट लिया, उसको स्टेरलाइज किया, स्टेरलाइज करने के बाद हमने क्या किया, उसको न्यूट्रिएंट मीडिया के पास में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, न्यूट्रिएंट मीडिया क्या है, वही जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट है बेटा, ठीक है। अब ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें कॉम्बिनेशन इसका क्या है, न्यूट्रिएंट मीडिया में। अब ये न्यूट्रिएंट मीडिया क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन की सप्लाई कराएगा इस एक्सप्लांट को, ठीक है। न्यूट्रिशन की सप्लाई करवा दी, सप्लाई करने के बाद क्या होगा, एक्सप्लांट जो है सेल है जो ये ग्रो करने लग जाएगी और एक सेल का क्लम्प बन जाएगा, एक सेल का क्या बन जाएगा, क्लम्प, गुच्छा। तो ये क्या है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, कैलस, क्या बोलते हो, कैलस, ठीक है। जनरली अगर हम कैलस की बात करें तो कैलस इज अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, मास होता है बेटा गुच्छा या ग्रुप, ठीक है, ग्रुप अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि जहां पर सेल्स है वो क्लम्प के फॉर्म में है, अलग अलग नहीं हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैलस को कल्चर कर देंगे, कैलस को क्या कर देंगे, कैलस कल्चर बोलते हैं, कैलस डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अभी हमारे पास कैलस है, अब सेम मीडियम जो इसमें था उस मीडियम को दूसरी टेस्ट ट्यूब में भरा और कैलस के टुकड़े करके हम लोगों ने अलग अलग लगा दिए, ठीक है। और अब वो क्या है, कैलस जो है, अब कैलस में क्या है, प्लांट की सेल्स ही तो है, वो सेल्स क्या करेंगी, नए प्लांट का रीजनरेट कर देंगी, रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है ना, नए प्लांट को बना देगी। तो इसे आप लोग बोलते हो टिश्यू कल्चर। हालांकि आपकी बुक में कोई डायग्राम नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। अब बात करते हैं टेक्निक कौन कौन सी यूज होती है। पहला है मेरिस्टेमेटिक कल्चर बेटा। मेरिस्टेमेटिक कल्चर जो है वो इसमें जेन्युइनली नाम से ही संबंधित है बेटा, नाम। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, मेरिस्टेम कल्चर के अंदर कौन सा टिश्यू हो रहा है, मेरिस्टेम। कौन सा टिश्यू काम में आ रहा है, मेरिस्टेम टिश्यू काम में आ रहा है, ठीक है ना। यूजुअली अकर टू रिकवर, ये मेन इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दिया हुआ, आपके पास क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन आता है कि ये किसको काम में आता है, यूजुअली अकर टू रिकवर द हेल्दी प्लांट। अच्छा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसमें काम आते हैं बेटा, जो डिजीज प्लांट है उनसे आप लोग हेल्दी प्लांट बनाने के काम में लेते हो। डिजीज प्लांट से हम लोग किसको बनाने के काम में लेते हैं, हेल्दी प्लांट्स को, ठीक है ना। मेनली मेरिस्टेमेटिक पार्ट हैव बीन यूज्ड। अब इसमें कौन सा पार्ट यूज में हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जिनकी सेल्स के पास क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन या फिर रैपिड डिवीजन रेट होती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन रेट है, ओके। देन क्या कर रहा है कि ये देखिएगा आप लोग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, अच्छा इसका एप्लीकेशन क्या है कि ये एप्लीकेबल टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, एक तो होता है एपिकल, एक है एक्सिलरी। एपिकल तो होता है बेटा टिप वाला पार्ट, और एक्सिलरी होता है साइड वाला। पूरे प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो ग्रोइंग टिप होती है मेनली वो वायरस फ्री पोर्शन है, इसीलिए हम लोग क्या है, इसको वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी वैरायटीज बनाई गई इस मेरिस्टेमेटिक कल्चर से। शुगर केन की वैरायटीज जनरेट की गई है, बनाना, पोटैटो, ये सक्सेसफुली डेवलप की गई है, किसके थ्रू, आपके मेरिस्टेमेटिक कल्चर के थ्रू। फिर आता है आप लोगों का सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। मैं 10 स्टार का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि बताता हूँ। देखो
सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक होती है बेटा जिसमें जो आप लोगों के जनरेटिव सेल्स नहीं है, आप लोग इसमें जो एम्ब्रियो वगैरह की सेल्स है उसको यूज में नहीं ले रहे हो। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। हम लोग तो क्या कर रहे हैं, सोमैटिक यानी कि बॉडी सेल्स का यूज में ले रहे हैं। किसका यूज में ले रहे हैं? बॉडी सेल्स को यूज में ले रहे हैं, सोमैटिक सेल्स को यूज में ले रहे हैं। हाइब्रिडाइज कराना, हाइब्रिडाइज कराना मतलब दो को फ्यूज कर देना, दो को आपस में क्या कर देना, फ्यूज कर देना। अब इसे आप लोग बेटा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ही बोलते हो, ये एक नया वर्ड है प्रोटोप्लास्ट। अब यहां पर प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट बेटा अपने आप में क्या है? सेल विदाउट सेल वॉल। अब भाई प्रोटोप्लास्ट तो प्लांट सेल तो बन सकती है, क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में हमें पता आउटर रिजिड लेयर है क्या, सेल वॉल है जो एक डेड ऑर्गन है, ठीक है। आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। हम लोग इस प्रोसीजर में देखो करते क्या है, हम लोगों ने सिंगल सेल ली, अलग अलग प्लांट सेल, ठीक है भाई, सेल 1 और सेल 2, इसके पास सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इंटरनल मटेरियल जो है वो अलग है। हमने क्या किया, इस सेल वॉल को हमें तोड़ना है, मेन तो हमारा टारगेट रहेगा सेल वॉल, ठीक है। तो हमने उसके लिए एंजाइम लगाए सेलुलेज और पेक्टिनेज। भाई ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, सेल वॉल को डिग्रेड कर देते हैं। जैसे ही सेल वॉल डिग्रेड हुई तो ये सेल बन गई जिसके पास केवल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट। अब सेल को हमने क्या करते, सेल वॉल के विदाउट करते, सेल वॉल से तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, हम प्रोटोप्लास्ट को आप लोग किसके अंदर फ्यूज कर देते हो, ठीक है, उसको आप लोग क्या कर देते हो, फ्यूज कर देते हो और मिला देते हो। मिलाने के बाद कहां डाल देते हो आप लोग, कल्चर मीडियम के अंदर डाल देते हो, ठीक है। कल्चर मीडियम में डाला, उसके बाद हम लोगों के पास जो प्लांट निकल कर आया उसे आप लोग बोलते हो सोमैटिक हाइब्रिड। क्या बोलते हैं हम लोग, सोमैटिक हाइब्रिड, क्योंकि दो को अलग अलग को मिलाया हम लोगों ने, ठीक है। ये एप्लीकेबल किसके लिए है, रिसेंट आप लोगों के पास नीट में भी क्वेश्चन आता है और ये एग्जांपल दिया भी है आपके बुक में कि इसे स्पीशीज बनाई गई थी पोमैटो। पोमैटो, पोमैटो क्या है बेटा, पोटैटो और टमाटो का मिक्सचर है, यानी जब नीचे तो जमीन में तो आलू लग रहे हैं, ऊपर उसमें टमाटर लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, सोमैटिक हाइब्रिड है, पोटैटो टमाटो प्लांट का। लेकिन 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 इसको हमने अब तक कमर्शियली यूज नहीं किया है। क्यों यूज नहीं किया है, क्योंकि इसमें डिजायरेबल ट्रेट्स नहीं आए, डिजायरेबल ट्रेट्स नहीं आए, ठीक है ना। अब हमें क्या डिजायरेबल ट्रेट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का माइक्रो प्रोपगेशन। क्या आता है, माइक्रो प्रोपगेशन, थर्ड टॉपिक, थर्ड प्रोसीजर। माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब क्या है, माइक्रो बहुत छोटे अमाउंट में और प्रोपगेट करना मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में। अब सर आप ये दोनों कैसे बोल रहे हो, तो मेथड ऑफ ग्रोइंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट इन अ वेरी लेस टाइम। माइक्रो प्रोपगेशन का मेन मतलब यही है कि हम लोग टाइम को कंज्यूम किए बिना बहुत ज्यादा मात्रा में नए पौधे बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्यों आइडेंटिकल क्यों है बेटा, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, आइडेंटिकल है टू देयर पेरेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड एज सोमा क्लोन। और इसे आप लोग क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स, ठीक है। अब कौन कौन से सोमा क्लोन्स बनाए गए, इसमें टोमेटो, बनाना और एप्पल के सोमा क्लोन्स बनाए गए, ठीक है। थैंक यू।